हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 11 है। ये ट्राइदीज है पेज नंबर 175 के ऊपर। दिस वन। और इस ट्राइदीज में क्या है वो देखिए। हमें इन तीनों जो एक क्वाड्रिलेटरल है इनका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स। इन तीनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया गेट करना है, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है वो वाला क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है और एक है हमारे पास पैरेललोग्राम। इनकी तो और भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो नहीं दे रखा। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल साइड के बीच में, और ना ही यहाँ पर है। लेकिन चलिए जैसे जैसे करेंगे ना और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी हमारे पास जो इसके लिए फार्मूला ड्राइव हुआ है वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 1/2 इंटू डी और ब्रैकेट में सम ऑफ टू हाइट्स। जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो दो हाइट होती है उन दोनों का जोड़, और जो ये डी है वो ये डायगोनल है जिनके ऊपर ये हाइट दी हुई है, राइट। इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये स्लांटिंग सी दे रखी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको परपेंडिकुलर देना चाहिए था ऐसे 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये थोड़ी गलती है इसमें। पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक स्लांटिंग सी ये ली, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिया, इसको इससे मिलाया, एक पॉइंट थोड़ी दूरी पे ये ले लिया, इसको भी मिला दिया। अरे तिरछा चला गया, तो ये पॉइंट ले लेते हैं और उसके बाद इसको मिला दिया। ओके, जो ये हाइट है ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, डायगोनल है ये वाला 6 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर। नाम इसके दे रखे हैं ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल जो D है वो है 6 सेंटीमीटर। H1 जो हाइट है ऊपर वाले ट्रायंगल में AC के अपोजिट पॉइंट B से इस AC के ऊपर जो 90 डिग्री एंगल बनाती हुई जो लाइन सेगमेंट है यानी परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर का, तो ये H1। इसी तरह से इस ट्रायंगल ACD में AC डायगोनल हो गया, AC जो बेस है, इस AC को छोड़ के जो तीसरा पॉइंट बच गया इस ट्रायंगल में वो है D। इस D से AC पर परपेंडिकुलर, तो ये होगा H2। H1 3 सेंटीमीटर, H2 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ABCD फार्मूला जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में दिखाया था, 1/2 जो दोनों में कॉमन डायगोनल है वो ये हो गया D, और अंदर H1 प्लस H2। D 6 है, H1 की वैल्यू 3, H2 की वैल्यू 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 × 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने पहले वाला जो पार्ट है ये कर दिया इस ट्राइदीज का। अब नेक्स्ट, जिसमें ये एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, लेकिन अंदर का कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता। अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी तो सब अपने आप ही 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि वो कहलाएगा स्क्वायर। एक डायगोनल ये है जो कि दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एक डायगोनल ये है जो कि दे रखा है 6 सेंटीमीटर।
थोड़ी सी कर देंगे गड़बड़ी, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम बेस कौन सा लेने वाले हैं पहले वो ध्यान दे लीजिए। जो डायगोनल हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला डायगोनल, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये टोटल 6 है तो ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, हुआ ना। तो ये H1 कर लेंगे और इसको H2 कर लेंगे। तो देन जो D है वो हम लेंगे ये वाला 7 सेंटीमीटर, और जो H1 है वो लेंगे 6/2 3 सेंटीमीटर। दिखाएंगे ये कि 3 कैसे आया, 6 का आधा किया है, और H2 है वो H1 के बराबर है, वो भी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इस डायगोनल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो टोटल 6 था तो 3 ये। अब फार्मूला लिख देंगे सीधा सा, एरिया ऑफ ABCD या PQRS MNOP TQ कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से। कोई आजकल तो जैसे DRUM ड्रम या कोई भी अपना नाम ले लीजिए, वो यहाँ लिख देंगे 4 अल्फ़ाबेट का। 1/2 मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई H1 प्लस H2, D 7, H1 है वो 3, H2 है वो भी 3 है। तो ये एक तरीके से वो फार्मूला ही डेरिवेशन हो गया कि जो होता है पैरेललोग्राम में 1/2 मल्टीप्लाई, नहीं पैरेललोग्राम में नहीं, रोम्बस में 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो देख रहे हो आप 1/2, D1 जो है वो 7 सेंटीमीटर, D2 जो है वो 6 सेंटीमीटर। ये डेरिवेशन के लिए भी अगर आ जाता है तो आप इसको ऐसे अच्छे से कर सकते हैं, फिलहाल नहीं आया हुआ। 2 3 जा 6, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये वाला हमने कर दिया। अब हमारे पास केस है पैरेललोग्राम का। इसको भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके करना है हमें। बाकी इसको कई और तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से करेंगे। ये पैरेललोग्राम बना दिया पहले, PQRS ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये जो है, पेंसिल से बनाना था, ये जो है ये नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, इसमें हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें ये नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, चलिए देखते हैं। इन पैरेललोग्राम PQRS, अब आप ये कह लीजिए कि बिकॉज डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम into 2 triangles of equal area, राइट। तो इसका मतलब जो ये वाला एरिया जो हम निकालेंगे वो इसके बराबर ही होगा। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ PQR। इस PQR के एरिया का डबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। ओके, एरिया ऑफ PQR होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट।
बेस है 8 सेंटीमीटर, 2 से ये 2 कट गया तो बेस इंटू हाइट ही हो गया। तो बेस है वो है 8 और जो इसके ऊपर हाइट है वो है 2। डन। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो इस्तेमाल किया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जो किया है वो ये है कि 1/2 डायगोनल और अंदर h1 + h2 इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। इसकी क्लिक्स है स्क्रीनशॉट, वो ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डायरीज के साथ, जो कि है पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर ही है 176। बाय।